नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दबाण का। मुरादाबाद में एसटी हसन के नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बना दिया और रुचि वीरा के वक्त खत्म होने से पहले मुरादाबाद पहुंचकर पर्चा भी भर दिया। उनसे जब ये पूछा गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एसटी हसन ने भी पर्चा भरा है, असली कैंडिडेट कौन है, तो उन्होंने कहा कि एसटी हसन प्रतिद्वंदी नहीं, उनके भाई हैं। मुझे तो सिंबल दे दिया था, फॉर्म भर दिया मैंने, बस और क्या करना है उसमें। मुझ पे आशीर्वाद है, उनका भरोसा उन्होंने मुझ पे जताया है। क्या उन्होंने मना किया था कि आपको अभी हाल थोड़ी देर पहले नहीं, मेरे पास फिलहाल कोई फोन भी नहीं आया। अच्छा। और मुझसे मना भी नहीं किया। इस साइकिल के चुनाव चिन्ह पर आप नामांकन करके आज आई है जी, और आप अड़ी है कि समाजवादी पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेगी या वापस लेगी? मतलब वापस लेने के लिए थोड़ी पर्चा भरा जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मोहम्मद आजम खान साहब का, अपने शीर्षस्थ नेताओं का, और गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और पूरे दल बल के साथ जोश उत्साह के साथ चुनाव लड़ूंगी और आप सब लोगों से सहयोग की और आप लोग सब लोग मेरी मदद करेंगे, ये उम्मीद करती हूँ। एक सवाल थोड़ा सा सख्त है, लेकिन चूंकि आपके एक प्रतिद्वंदी और है एसटी हसन, उन्होंने भी नामांकन किया है, वो भी कह रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट है गठबंधन के, आप भी कह रही है, तो क्या कौन सही में कैंडिडेट होगा? क्या कौन है कैंडिडेट? ये तो तुम्हारी भाजपा चल रहा है। चलो भैया वहाँ पे चलो। ये तो भाई अभी समय आएगा, और वो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मेरे भाई हैं। हालांकि एसटी हसन को आखिरी वक्त तक ये उम्मीद थी कि उनका टिकट नहीं कटेगा। जब रुचि वीरा ने मुरादाबाद से नॉमिनेशन फाइल कर दिया तो भी एसटी हसन ने यही कहा कि अभी तो वक्त है, 3 बजने दीजिए, 3 बजे ही फैसला होगा कि कौन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने मुझे सिंबल दिए थे और मुझे हिदायत की थी कि नामांकन कर दें, टाइम बहुत कम है। मैंने कल इसलिए नामांकन करा और सबको मालूम है मेरा नामांकन हो चुका है। हाँ, ये मालूम है कि एक और कैंडिडेट ने भी यहाँ पे नामांकन करा है। क्यों करा है, कैसे करा है, इसकी जानकारी नहीं है। जब 2 कैंडिडेट्स ने नामांकन करा है तो पार्टी जिसको भी आदेश दे, पार्टी अपने फैसला करेगी, मेरे बड़े नेता फैसला करेंगे। पार्टी को भी मालूम है कि मुस्लिम बहुत क्षेत्र है ये, और यहाँ पे सिवाय एक बार के आज़ादी के बाद से अब तक सारे मुस्लिम सांसद ही हुए हैं। अब पार्टी ने ये फैसला क्यों किया है, क्या किया है, आगे क्या करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। रुचि वीरा का नॉमिनेशन समाजवादी पार्टी के सिंबल के फॉर्म पर किया गया। एसटी हसन का सिंबल ऑटोमेटिक रद्द हो गया। इसके बाद एसटी हसन ने भी दुखी मन से मान लिया कि पार्टी ने उनका टिकट काटकर रुचि वीरा पर भरोसा जताया। हालांकि एसटी हसन ने बार बार कहा कि उन्हें नहीं मालूम ये फैसला कैसे हुआ, किसने कहने पर हुआ। देखिए, इस वक्त तो चूंकि रुचि वीरा ने भी नामांकन करा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी लेटर है, तो हमारा सिंबल कैंसिल हो गया, उनको दिया गया है। ऑफिशियल कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की अब रुचि वीरा है। ये क्लियर हो गया है कि रुचि वीरा मुरादाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है ऑफिशियल? जी हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी कोई बातचीत हुई है क्या पार्टी आला कमान से या कुछ लोगों से कि कोई गुंजाइश बची हो अभी कि आपका टिकट किसी तरह से चीज़ें हो सकती है? नहीं, अब कैसे हो सकती है, अब 3:15 बज गए। अब आला कमान से मेरी बातचीत कल से हो रही थी। अब जो फैसले हमारे बड़े नेताओं के हैं उससे हम सरे तस्लीम हम करते हैं। कल जब आप नामांकन करने गए थे तो पार्टी के सिंबल पर ही गए थे, सारे प्रोसेस वही था, तो उस वक्त क्या बात हुई थी आपकी, क्या कहा गया था आपको? देखिए, मुझे सिंबल दिया गया था और मुझसे कहा गया था आप नामांकन करें। सिंबल दिया ही हो जाता क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने नामांकन भी करा। इसके बाद मुरादाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह ने भी कंफर्म किया कि मुरादाबाद से एसटी हसन का नामांकन कैंसिल हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रुचि वीरा ने पर्चा भरा है और वही पार्टी की कैंडिडेट होंगी। दूसरा नामांकन हुआ है, उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी अब रुचि वीरा जी हैं। जो फॉर्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फॉर्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया। फॉर्म जो जमा किया है रुचि वीरा जी, उसमें उनको उनके स्थान पर रुचि वीरा जी को नॉमिनेट किया है। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाइल किए। मौलाना
मोहिबुल्ला नदवी और आसिम रजा दोनों ने ही दावा किया है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा। नॉमिनेशन के बाद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि उनका नाम खुद अखिलेश यादव ने फाइनल किया है। उन्हीं के कहने पर उन्होंने नॉमिनेशन किया। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वही है। अखिलेश यादव जी साहब की हुक्म और उनका आदेश और उनका ये पैगाम था कि मोहब्बत का पैगाम रामपुर से सारे भारत और सारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेरा इंतखाब किया और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और रामपुर की ज़मीन को इसलिए भी चुना अध्यक्ष जी ने कि रामपुर में मौलाना आज़ाद मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था पहली मर्तबा आज़ादी के बाद। आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से हूँ, बस काम। समाजवादी पार्टी के टिकट पर मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इसके बाद आसिम रजा ने भी नामांकन करके दावा किया कि उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। फैसला 30 तारीख को होगा कौन असली उम्मीदवार है। हमने कल बहिष्कार किया था। फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते, इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या होता है। कोई बात नहीं। आसिम भाई, रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी, अरे मैं कह तो रहा हूँ 20 भर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी, फाइनल होगा। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, मथुरा और गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। योगी अगले 5 दिनों में यूपी के उन 15 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जहां लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग है। इसकी शुरुआत मथुरा से हुई। योगी ने कहा, प्रभु श्री राम ने इस बार होली खेली, अब मथुरा वृंदावन के लोगों का इंतजार भी जल्द खत्म होगा। मैं पिछले 15 दिन से एक गाना सुन रहा हूं और मैं हर बार होली में, बचपन से ही होली के गानों को जब सुनता था, एक बात मुझे ध्यान में आती थी जो अक्सर हम लोग सुनते थे कि होली खेले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा भगवान के नाम में अपने धाम में विराजमान होकर के होली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो करी रही होंगी। मथुरा के बाद योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया है। योगी ने कहा कि जिस तरह होली में इस बार हर जगह जो राम को लाए हैं वाला गाना बज रहा था, उसी तरह मेरठ के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लेकर आए और उन्हें भरोसा है कि अब अरुण गोविल का नाम भी मेरठ की पहचान में शामिल होगा। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मान हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल में था। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है।